नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मथुरा के सोबरी वन की। सोबरी वन पर आज दिनांक जमीन 5 और 6 खाली तारीख कराने में गई पुलिस जहांगीरपुर टीम खादर को में किसानों का आक्रोश झेलना पड़ा। गांव सुनरख स्थित सोबरी वन की जमीन को खाली कराने पहुंची वन विभाग की टीम और पुलिस को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। बता दें कि 2 दिन पहले वन विभाग की टीम की तरफ से सोबरी वन की जहांगीरपुर खादर स्थित जमीन पर कब्जे का प्रयास किया गया, लेकिन दर्जनों किसानों की तरफ से प्रदर्शन किए जाने पर टीम बेरंग लौट आई थी। तो वहीं वन विभाग की टीम एसडीएम प्रीति जैन और भारी संख्या में पुलिस बीएसपी जवानों के साथ मौके पर पहुंची, जहां जेसीबी मशीन के माध्यम से अतिक्रमण हटवाना शुरू किया गया। जहां भारी पुलिस फोर्स के चलते किसानों का बस नहीं चला तो आक्रोशित किसान इकट्ठा होकर काली दह पहुंच गए। यहां उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए सड़क पर जाम लगाने के साथ साथ आगजनी की। इस दौरान आक्रोशित किसानों ने कहा कि वे लोग कई पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें जबरन फसल को नष्ट कर उनकी भूमि को कब्जाना चाहता है। ये आज दिनांक 5 और 6 तारीख में जहांगीरपुर खादर में एक ड्राइव चल रहा है अतिक्रमण हटाने का। जो लोगों ने खादर की ज़मीन जोत रखी है, वो सोबरी ऋषि वन की ज़मीन जो वन विभाग खाली करा रहा है, उन्हीं में से कुछ लोगों के घर काली दह पर बने हुए हैं। वहाँ पर जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था, वहाँ इनकी सुनी नहीं गई। यहाँ पर आके इन्होंने जाम किया और आगजनी का प्रयास किया। उन लोगों आरोप है कि प्रशासन द्वारा उनकी फसलों में हम लोगों ने वीडियो बनवाए हैं। स्वयं इनके द्वारा जो जेसीबी से हटाया जा रहा है चीज़ें, उसमें आग लगाकर एक तरह का लोगों में छलावा डालने का प्रयास किया कि जान आग लगाई जा रही है। ये जो प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, इसके लिए कोई प्रशासन ने पहले नोटिस दिया था? कोई ना दिया ना नोटिस था ना कछु करो, जिनने कच्चू ना करो भैया, पौधे पे काले जाएंगे सब। कोई नोटिस नहीं दिया। कब से आप लोग इस फसल को करते हुए आ रहे हैं? हम तो आए आज 25 साल हमारे भी आएगी, जब तक करता रहे, हमें तो कोई पता ना पड़ी। हमारे बड़े बड़े गुजर गए 100 साल से। कोई प्रशासन की तरफ से मुआवजा वगैरह दिया जा रहा है? कच्चू ना कह रहे, जो करे कोई मामजो पामजो ना, कच्चू ना कह रहे। नाम की खेती हमारी कच्ची फसल जोती है, गेहूँ जोते हमारे, और गुलाब की खेती जारी है हमारी। कोई जगह मतका छोरवा पीटते हम डंडा मारे पुलिस वाले ने। आपने भी डंडे मारे? हाँ, डंडा मारे हम रे दे पुलिस वाले ने। जो जत्ती जोते हमारे खेत, जो जत्ती जोते हमारे खेत, और नाम की खेती है हमारी, संगरमढ़ी की खेती है नाम की। गेहूँ जोत दी, पूरी हरी फसल जोत दी, सारा फसल जोत दिया है। गेहूँ जोत दिया सब तिरपाल फिरवा झोपड़ी सब तोड़ दिया है। नाम की जमीन है, कोई वैसी तो है नहीं है, 2 नंबर की। अब क्या कह रहे हैं आप लोगों से? ये कुछ नहीं कह रहे है। मुआवजे की कोई बात हो रही है? कोई मुआवजा नहीं दे रहे है। बताया जा रहा है कि दूसरी जगह आपको जगह दी जा रही है। पहले जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस वगैरह दिया गया? कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास में। सीधे आते ही इन्होंने अपने इस तरीके से। हाँ, आ गए सब लोग बैठे हुए, देख लो है। तो प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं दिया, हमारे पास नोटिस आता। तो बुलेटिन में बात अब शामली की कर लेते हैं, जहां हुई भारत जोड़ो यात्रा में अभिनेत्री ऋतु शिवपुरी शामिल हुई। हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री ऋतु शिवपुरी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। वह कमल हसन, स्वरा भास्कर आदि जैसे कई फिल्म हस्तियों में से हैं जो राहुल गांधी के नेतृत्व वाले पदयात्रा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम तो पहले से ही कांग्रेसी हैं, हमारा परिवार भी कांग्रेसी है। राहुल जी का साथ पाकर उन्होंने मार्गदर्शन में चलकर हम भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाएंगे। मैं इस यात्रा में दिल्ली से जुड़ी हूं और इस यात्रा में लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जितना हम साथ चलेंगे उतना ही देश मजबूत होगा। भारत को मजबूत करना है और साथ जोड़ना है, जो भेदभाव है उसको मिटाना है। इससे अच्छी कोई चीज़ कोई किसी ने आज तक नहीं की, मुझे लगता है। मैं राहुल जी के हाथ पे हाथ मिला के उनको, मतलब आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि उनके कदम में कदम मिला के हम लोग ये मैसेज हर गांव, हर शहर में पहुंचा पाएंगे। जितना हम एकता रखेंगे, जितना हम मिलके रहेंगे, उतना हमारा देश मजबूत होगा, उतनी उन्नति होगी। जहां मजबूत तो भारत जोड़ो यात्रा शामली के ऊंचा गांव में पहुंचे यहां कांग्रेस नेता ने मीडिया को यात्रा को लेकर कई जानकारियां दी।
भारत जोड़ो यात्रा के 111वें दिन राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी शामली के ऊंचा गांव पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जयराम रमेश ने कहा कि अब तक भारत जोड़ो यात्रा 2300 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। इनमें 54 जिले शामिल हैं, जिसमें से 3 दिन से यात्रा पूरे यूपी गाजियाबाद, बागपत और शामली में है। उन्होंने बताया कि कल से हम हरियाणा के 4.5 दिन रुकेंगे। इसके बाद 12 और 13 फरवरी को विश्राम का दिन दिया जाएगा। इसके बाद पंजाब में 1 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश में यात्रा रहेगी। इसमें करीब 7 दिन यात्रा जम्मू कश्मीर में रहेगी। इसके बाद 30 तारीख को श्रीनगर में राहुल गांधी राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे। इसके साथ ही यह यात्रा पूरी हो जाएगी। कई लोग समर्थन करते हैं और चलते भी हैं राहुल जी के साथ। कई लोग और लोगों ने समर्थन दिया है जो चल नहीं पाए। तो एकता, विपक्ष की एकता, ये भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष की एकता के लिए नहीं निकाला गया है, पर विपक्ष की एकता एक नतीजा बन सकता है भारत जोड़ो यात्रा का। अगर कांग्रेस मजबूत होता है, विपक्ष की एकता भी मजबूत होगी। एक कमजोर कांग्रेस विपक्ष की। तो बुलेटिन में बात अब कन्नौज की कर लेते हैं, जहां जिला अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते कर्मचारी दिखे हैं। कन्नौज के जिला अस्पताल में खुलेआम सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां मरीजों को तो ठंड से बचाने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है, लेकिन अस्पताल का स्टाफ मुफ्त की बिजली में हीटर जलाकर खुद को ठंड से बचा रहा है। इस मामले पर जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु ने कहा कि सबको हीटर ना जलाने के लिए पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। अगर ऐसा कोई मामला सामने आया है तो कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसा है कि हमने इनको पहले भी नोटिस दी हुई है और ये सूचित हैं, संज्ञानित हैं पहले से कि कोई भी हीटर नहीं जलाएगा, उसमें आग लगने का खतरा रहता है। और उनके एवज में ब्लोअर्स सबको प्रोवाइड की जा रही हैं और ब्लैंकेट्स वगैरह भी दी जा रही हैं। लिहाजा अगर कोई इस तरीके से करता हुआ पकड़ा जाएगा या इसका संज्ञान में आएगा मेरे, तो फिर इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की। तो बुलेटिन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां कुछ दबंगों ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। मथुरा के मांड थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार दबंगों ने ड्यूटी जा रहे पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। ये पीड़ित कांस्टेबल संजय का आरोप है कि ड्यूटी जाते वक्त बाइक सवार 3 युवक उसकी गाड़ी के सामने अपनी बाइक लेकर चलने लगे। उनका विरोध करने पर उन्होंने उनके साथ मारपीट की। घटना की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। हालांकि अब तब तक आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पीड़ित सिपाही की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। मैं ड्यूटी आ रहा था घर से, तो रास्ते में खुर्रम ठेका के बराबर से एक बाइक थी डीलक्स, जिसका नंबर है DL9S 3606। वो बंदा मेरी गाड़ी के आगे वैगनार गाड़ी से मैं आ रहा था, यूनिफॉर्म में था, और उस बंदे ने कभी मेरी गाड़ी के इधर साइड आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी आगे लगा रहा है, और जावरा में आके उसने मेरी गाड़ी के सामने गाड़ी खड़ी कर दी बाइक अपनी। फिर भी मैं साइड से जा। तो बुलेटिन में बात अब बरेली की कर लेते हैं, जहां 16 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। यहाँ बरेली में सभी आरोपी गांव के रहने वाले हैं, जहां परिवार वालों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यह मामला भमोरा इलाके के गांव का बताया जा रहा है, जहां पीड़िता ने बताया कि 1 जनवरी की रात 8 बजे के आसपास गांव निवासी राजू ने उसे बुलाया और गांव के ही होने और जान पहचान होने के कारण किशोरी उसके पास चली गई। वहां पर पहले ही सचिन और उनके दोस्त मौजूद थे। पीड़िता ने बताया कि आरोपी सचिन 6 महीने पहले ही उसके साथ दुष्कर्म कर चुका है। उसके पास पीड़ित का अश्लील वीडियो थी, जिससे वह उसे ब्लैकमेल करता था। इस दौरान एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि पूरे मामले में 5 लड़के और 1 महिला का नाम सामने आया है। जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। थाना क्षेत्र भमौरा में एक व्यक्ति के द्वारा उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के संदर्भ में थाना भमौरा पर 6 लोगों के विरुद्ध, जिसमें 5 व्यक्ति और 1 महिला है, के विरुद्ध जो है 376D
323, 504, 506 और पॉस्को एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीड़िता के 161 के बयान अंकित कराए गए हैं, 164 के बयान और मेडिकल भी कराया जा रहा है। सभी साक्ष्यों के अनुसार जो है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। मथुरा के थाना हाईवे इलाके में रामपुर मुड़ेसी के पास बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में शातिर बदमाश जाहिद को पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक शातिर बदमाश जाहिद पलवल का निवासी है। वह हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देता था। इस दौरान एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि थाना हाईवे पुलिस और स्वाट की टीम संयुक्त मुठभेड़ में शातिर बदमाश जाहिद को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पकड़ा गया बदमाश जाहिद हाईवे पर लूट और चोरी की घटनाओं को बड़े पैमाने पर अंजाम देता था। थाना हाईवे पुलिस और स्वाट टीम की थाना हाईवे क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक शातिर अपराधी जिसका नाम जाहिद है, वो थाना हातिन जनपद पलवल क्षेत्र का रहने वाला है और उस पे कई लूट, चोरी इत्यादि के मुकदमे हैं और इनके पास से एक गाड़ी, अवैध तमंचे बरामद है। ये अपराधी हाईवे पे लूट की घटनाओं को तथा हाईवे पे खड़े लोडेड कंटेनर्स को उसमें ताला। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।